मैडम नमस्कार। नमस्कार। देवियों सज्जनों सबको नमस्कार। जो आज हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखेंगे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम कोरोना की बहुत ही डेंजर पैंडेमिक से गुजर रहे हैं आजकल। बराबर 1 साल पूरा हो गया जब हमारे भारत देश में कोरोना के महामारी ने कहर किया था। इस कोरोना महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया। इस कोरोना महामारी में हमारे बहुत सारे सज्जन का निधन हो गया। पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर हम हमारे साड़ी समाज की तरफ देखते हैं तो हमारे साड़ी समाज में काफी भाई और बहनों का कोरोना की महामारी से निधन हुआ है। इसलिए मैं पहले सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि कृपया घर में रहे और सुरक्षित रहे। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि हमने उन व्यक्तियों को जाते हुए देखा है जिन व्यक्तियों ने अपनी बहुत ही खबरदारी ली है, लेकिन फिर भी सोशल वर्क करते समय कभी कभी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमसे नहीं होता है। कभी कभी हम दूसरों की मदद करने जाते हैं तो कभी कभी हमको उसका संसर्ग हो जाता है और उससे हमें जान भी गंवानी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको किसी का सोशल वर्क भी करना है तो पहले खुद के सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि अब हम जब भी न्यूज देखते हैं तो हमको न्यूज में ऐसा देखने को मिलता है कि सरकारी अस्पतालों में तो बेड की संख्या है ही नहीं, बिल्कुल बेड नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां पे बिल बहुत आ रहा है, कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख। पूरी जितना सेविंग होता है पूरा निकल जाता है और उसके बाद में भी कभी कभी पेशेंट हाथ में नहीं आता है, उसका निधन हो जाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से, केवल साड़ी समाज से ही नहीं, जो लोग हमसे जुड़े हुए सभी से ये निवेदन करूंगा कि कृपया ये कोरोना की महामारी जब तक खत्म नहीं होती है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, मास्क का उपयोग करें और हाथ हमेशा सैनिटाइज करें, क्योंकि कोरोना की महामारी से बचने का हमारे पास में इससे बड़ा रक्षा कवच कोई नहीं होगा। मैं सुबह जब व्हाट्सएप निकालता हूँ, बहुत ही कम वैसे व्हाट्सएप पे रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं कभी दिन में 2 या 3 बार जब मैं मेरा व्हाट्सएप ओपन करके देखता हूँ तो वहां पे बर्थडे की जगह तो निधन भावपूर्ण श्रद्धांजलि के मैसेज ज्यादा होते हैं। इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। मेरे परिवार में भी, मेरा जितना मेरे पास का परिवार है उस परिवार में भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग गुजर गए। ऐसे एक व्यक्ति जिसे हम ग्रेट वॉरियर ऑफ साड़ी समाज कहेंगे, इंदौर के ग्रेट वॉरियर, ये शब्द मैंने इसीलिए यूज कर रहा हूं। मैं एक महान योद्धा थे ये। साड़ी समाज में जितने भी लोग आज सामाजिक स्तर के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनमें उस व्यक्ति का अगर मैंने नाम नहीं लिया तो शायद मध्य प्रदेश के साड़ी समाज का इतिहास नहीं लिखा जाएगा। और उस व्यक्ति का नाम था कैलाशवासी गोपाल फंजी। जब मैंने ये निधन वार्ता सुनी तो मैं तो 2 मिनट के लिए सुन हो गया। वो केवल मेरे अच्छे मित्र नहीं थे, बल्कि वो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट था। जब भी वो मुझे मिलते थे तो गले मिलते थे। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का मुंबई में होने वाला हर प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया है, केवल एक छोड़ के। नहीं तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का कोई भी प्रोग्राम कहीं भी हो मध्य प्रदेश में, वो उस प्रोग्राम में सम्मिलित होते थे। मेरे बड़े भैया जैसे थे, मेरे अच्छे मित्र थे, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के अच्छे सपोर्टर थे। और आज हम अ ट्रिब्यूट टू लेट गोपाल फंजी, अ ग्रेट वॉरियर ऑफ इंदौर साड़ी समाज, मैं आज गोपाल फंजी और साड़ी समाज में जितने भी लोगों का कोरोना की महामारी से या बिना कोरोना की महामारी से निधन हुआ है, उनको सभी को पहले तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले मैं इंदौर गया था। जब मुझे ये खबर आई कि गोपाल फंजी का निधन हो गया,
वैसे तो मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि कभी व्हाट्सएप के ऊपर अर्पित नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने उस टाइम सोचा कि मैं उनकी वाइफ, हालांकि वो भी मेरे वाइफ की बहुत ही अच्छी दोस्त है, वक्ते परिवार से ये फंड परिवार बहुत ही जुड़ा हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं कि मैं उनकी वाइफ को फोन करूं। मैंने वहां पे मेरे जो हमारे बलशाली फाउंडेशन के जो समन्वयक के मध्य प्रदेश के सुनील वक्ते जी, राजेश गलांडे जी, राजेश बोर्डे जी से बात किया। मैंने कहा यार ये हुआ तो बहुत बुरा हुआ, मुझे बात तो करनी है, श्रद्धांजलि अर्पित तो करनी है बात करके, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। फिर सुनील वक्ते जी ने मुझे सलाह दी कि आप एक काम करिए, आप 4-5 दिन बात करिए। मैंने 4-5 दिन भी जाने दिया। सब कार्यक्रम हो जाने के बाद जब मैंने उनसे बात की तो पहले तो 2 मिनट हमसे बात ही नहीं हो पाई, ना वो हमसे बात कर पाई ना हम उनसे बात कर पाए। फिर मैंने उनको कहा कि मैं इंदौर आऊंगा तो आपके घर जरूर मिलने आऊंगा। 2 महीने पहले जब मैं उनके घर में गया था, उनके दर्शन किए और उनके परिवार से जब मैंने बात की, सब कुछ जाना कैसे हुआ क्या हुआ, जो हुआ वो बहुत हुआ, बहुत ही दुखदायक हुआ। केवल फंड परिवार का नुकसान नहीं हुआ, केवल क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में जो खुद को समर्पित करते हैं समाज के लिए। और गोपाल फंड जी का जो समाज के प्रति भाव था वो राजकीय क्षेत्र में उतने ही सक्रिय थे, राजकीय पॉलिटिक्स में भी उनका बहुत ही अच्छा योगदान था। मतलब जितने भी पॉलिटिक्स के बड़े बड़े लोग हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में, इंदौर में, वो काफी अच्छी तरह से उनसे उनकी जान पहचान थी। देवी और सज्जनों, गोपाल फंड जी का पहचान इतना था कि डॉक्टरों से लेकर सभी, राजकारणी हो समाजकारणी हो, सभी से उनकी बहुत ही अच्छी जान पहचान थी। फिर भी वो हम में नहीं रहे। आज मैं गोपाल फंड जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज की इस इंटरव्यू में मैं जानना चाहूंगा कि गोपाल फंड क्या थे, कैसे थे, कौन थे। केवल साड़ी समाज इंदौर का नुकसान नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के साड़ी समाज का भी नुकसान हुआ है, भारत के साड़ी समाज का भी नुकसान हुआ है, और खास करके हमारा नुकसान हुआ है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का, क्योंकि वो हमारे बहुत ही अच्छे सपोर्टर थे, हमारे प्रति उनके मन में बहुत ही अच्छा भाव था। आज मैं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती विजयश्री गोपाल फंड का आज के इस वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के फेसबुक लाइव के माध्यम, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं उनका बड़े ही, मतलब मैं कैसे कहूं कि ये इंटरव्यू लेते समय मुझे बहुत ही ये होता है कि, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि गोपाल फंड जी का जो कार्य है वो सारे विश्व में फैले, लोगों को समझे कि गोपाल फंड क्या थे। मैं उनकी धर्मपत्नी विजय श्री गोपाल फंड का इस मंच पर स्वागत करता हूँ। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ के सभी जो भी यहाँ लाइव देख रहे हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार, जय जोमेश। मैडम होने को कोई टाल नहीं सकता है कहते वक्त से पहले और मुकद्दर के बाद में इस दुनिया को कुछ नहीं मिलता है। जब जन्म लेते हैं तभी तकदीर लिख के आते हैं यहाँ पे, जाना कब है ये तो तय है, लेकिन कभी कोई व्यक्ति हमें अधूरा छोड़ के जाता है तो बहुत दुख होता है। गोपाल फंड जी आपके पतिराज बहुत ही आपके अच्छे मित्र थे, मतलब केवल पति पत्नी तो थे ही आप, लेकिन फिर भी आपके बहुत ही अच्छे मित्र थे। सही बात। मैडम उनको अकेले कभी मैंने देखा नहीं कभी किसी प्रोग्राम में मतलब इंदौर में जितनी भी शादियां में मैं आया हूँ, हमारे वक्ते परिवार में भी जितनी शादियां हुई है, मैंने गोपाल फंड को या विजय श्री को कभी अकेले नहीं देखा। 100% कभी अकेले नहीं देखा। मैंने देखा कि कभी भी गए तो जोड़े से गए। तो बहुत प्यार करते थे आपसे, बहुत प्यार करते थे आपसे। कभी अकेले को मैंने उनको नहीं देखा, मुंबई में भी देखा तो दोनों को भी देखा मैंने मतलब हमारे प्रोग्राम में भी जब आए गोपाल फंड जी तो आपको साथ में लेके आए थे, 4 साल लगे थे, आप लोग आए थे हमारे प्रोग्राम में। और इतना अच्छा सौभाग्य है आपका कि गोपाल फंड जी जैसा व्यक्ति आपको मिला।
ठीक है कि वो अधूरा हमको छोड़ के गए, एक उनकी उतनी ही जीवन रक्षा, जीवन लाइन उनकी लाइफ लाइन रही होगी, लेकिन आप में जितना उनके साथ में जिया वो बहुत कुछ जिया, बहुत कुछ जिया आपने उनके साथ, और आप में बहुत मित्रता थी, और मैं अगर गलत ना हूं तो वो आपके मार्गदर्शक थे। बहुत सही बात। आपके मार्ग, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपके मार्गदर्शक थे। अगर मैं थोड़ी छोटा मुंह बड़ी बात करता हूँ, लेकिन मैडम आज विजयश्री फंड जो है, उनके पीछे वो कहा जाता है ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मैडम आज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष का भी हाथ होता है। सही बात है। आपकी जड़न घड़न जो हुई है आज, मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है शायद, लेकिन आपकी जो जड़न घड़न हुई है आज, विजयश्री फंड जो साड़ी समाज इंदौर में, आपको पहचानता नहीं ऐसी कोई महिला नहीं होगी, लेकिन आपकी जड़न घड़न में आप में जो डेयरिंग आई, आप में जो आत्मविश्वास आया, वो आत्मविश्वास के पीछे गोपाल फंड जी का ही हाथ था, ऐसा मुझे लगता है। सही बात। मैडम आप प्रेक्षक जो हमको देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि विजयश्री फंड ये मराठी है, ये महाराष्ट्र के वाशिम, बराबर है मैडम, इज इट राइट? वाशिम, आपने अगर देखा होगा तो महाराष्ट्र के विदर्भ में वाशिम नाम का एक जिला है, वाशिम शहर है। वाशिम, हमारे जो गणेश ढेकने हैं वहां के WSF के चीफ है, वाशिम शहर से बिलोंग करती है हमारी विजयश्री फंड। इनका एक्चुअली मैके का नाम है बोबड़े, बराबर है मैडम? मुळे 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 सॉरी मुळे। और ये हमारे जो मुंबई के सुभाष कप्ते जी है, उनके भी रिश्ते में लगती है। हाँ। हमारे जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की कांटेक्ट पर्सन है प्रतिभा बोबड़े, उनके भी कुछ रिश्ते में ये लगती है। यस। मतलब ये WSF का कार्य था कि ये जो इंटरकनेक्टिविटी थी मालूम पड़ गई लोगों को, और WSF का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। मॅडम एक तुम्ही तर मराठी आहात तुम्हाला मराठी पण फार चांगलं येत असेल, फिर भी मैं आपका इंटरव्यू तो हिंदी में कंडक्ट करूंगा, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश से भी देख रहे हो, सभी राज्यों से लोग देख रहे हैं हम लोगों को, या देखेंगे आगे यूट्यूब के ऊपर। मराठी, एक मराठी लड़की वाशिम से लेके इंदौर गई कैसे? इंदौर का व्यक्ति बिल्कुल, मतलब गोपाल जी डायरेक्ट वाशिम चले गए आपको मिलने के लिए, या कहीं फिर पहले ही ऐसा तय था कि गोपाल जी से ही आपकी शादी होने वाली है? मैं अब चालू कर रही हूँ कि जैसे मैं तो वाशिम की रहने वाली हूँ, पर बट मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उनके जो बड़े ब्रदर है, उन लोगों का पहले प्रपोजल आया था। तो जो अकोला में रिलेटिव्स रहते हैं इनके फंड परिवार के, तो उनके थ्रू वो लोग हमारे यहाँ आए थे। तो वो लोग आने के बाद में उन्होंने काफी जोर लगा के ये करके फिर दीदी की वहां हमारी शादी हुई, इनके बड़े ब्रदर। तो इनके बड़े ब्रदर की शादी हुई, उसके बाद में 1 साल बाद फिर उनके पापा ने इनके लिए रिश्ते देखना चालू करा। तो उनके पापा का सबसे ज्यादा सपोर्ट था कि तुम्हारी सेकंड लड़की भी हमारे यहाँ ही। उन्होंने बहुत प्रपोजल करा, उनके पापा की फुल इच्छा थी कि इनकी सेकंड बेटी भी हमारे यहीं आना चाहिए। फिर बाद में पता चला इनकी भी इच्छा है कि मैं इसी से ही शादी करूं। तो फिर ऐसे 2-3 साल गए, फिर उन्होंने, उनके पापा घर पे आए तो उन्होंने बोला कि आप कैसा भी करे पर आपकी बेटी हमारे यहाँ आप दोगे। तो एक्चुअल में मेरे मम्मी के यहाँ का जो परिवार है वो मेरे ससुर जी को बहुत ज्यादा पसंद, कि मम्मी के यहाँ के जितने भी जो रिलेटिव्स है, मेरे मौसी मामा सब, वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आए थे जब उनके बड़े बेटे का जब उन्होंने रिश्ता तय करा था। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर वहां दी थी तो उनको ज्यादा पसंद था। तो उन्हें वो लोग इतने ज्यादा थे क्योंकि एक्चुअल में मम्मी के यहाँ के रिच और वेल एजुकेटेड फैमिली है, और मम्मी के यहाँ का जो हमारे परिवार में व्यवहार था, जो एकदम कोई भी व्यक्ति आए जो आदर सत्कार है, तो मेरे ससुर जी इतने ज्यादा खुश हुए थे, यानी इतने खुश थे वो कि मेरे पियर जब आते थे तो 15-15 दिन रुकते थे। इतनी मम्मी के साथ भी उनकी बातचीत, ये उन्हें वहां बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और उनकी यही इच्छा थी कि मैं इनके यहाँ की सेकंड लड़की भी मेरे यहीं ले आऊं। तो फिर उन्होंने एक बार तो साफ बोल दिया कि जैसे वो दशहरा था हमारे यहाँ,
दशहरे के टाइम आए थे, तो जैसे सोना पत्ती वगैरह देते हैं, तो सोना पत्ती वगैरह दी। तो इनके यहाँ ऐसा एमपी में रिवाज है कि बासी दशहरे के दिन दूसरे दिन वो लोग सोना पत्ती के बदले पैसे वगैरह देते हैं। तो जब मैं उन्हें सोना पत्ती देने लगी, तब उन्होंने एक अट रखी थी कि अगर आप मेरी यहाँ की बहू बनोगी तो ही आप मेरे को सोना पत्ती दे के पाओगे। यानी वो इतने जीत पे अड़ गए थे। फिर बट जैसे पहले तो वो चल ही रहा था उनका, फिर बाद में फिर मैंने सोना पत्ती दी और उनके पाँव छुए, तो तब से फिर उनके और ज्यादा माइंड में बहुत बैठ गया था उनके, यानी पूरा फुल सपोर्ट उनका ज्यादा था कि आप जैसे मेरे यहाँ ही बहू बनोगे करके। फिर बाद में इनकी भी फिर इच्छा हो गई थी, फिर इन्होंने जब मेरे फोटोज वगैरह देखे ये, और फिर इनकी भी दिल से इच्छा थी कि नहीं मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। तो इसलिए वो कोई भी लड़की वगैरह देखने के लिए ना वो पापा जी जाते थे ना ये जाते थे। फिर बाद में 97 में उन्होंने प्रपोजल आखिर रख ही दिया, फिर मम्मी पापा को सबको बताया कि देखो आपकी बेटी हमारे यहाँ देना है। तो फिर बाद में वहां से बातचीत वगैरह हो गई। एक्चुअल में मेरे पियर में हम 3 ब्रदर और 3 भाई हैं। मेरे फर्स्ट नंबर के ब्रदर प्रोफेसर है, सेकंड नंबर के वो बैंक में वसूली अधिकारी थे, पर बट वो एक्सपायर हो गए 35 इयर्स में। और फिर थर्ड नंबर की जो सिस्टर है जो यहाँ दी है, राजेश्री फंड। फोर्थ नंबर की सिस्टर है जयश्री कप्पे, जो आपने सुभाष कप्पे की बात करी, वो उनके जेठ जी लगते हैं। और बट वहाँ मेरे मौसी के देवर भी लगते थे। मेरी एक मासी भी कप्पे की ही है, पर बट वो भी एक्सपायर हो गया अभी। और फोर्थ नंबर के जो फिफ्थ नंबर के ब्रदर है, वो उनका बिजनेस है, वो उनकी शॉप वगैरह है, वो बिजनेस करते हैं। और सबसे लास्ट नंबर मेरा था। तो फिर भैया वगैरह जब यहाँ आते थे तो भैया ने भी इनका सारा बैकग्राउंड देखा था। जो मेरे सेकंड नंबर के ब्रदर थे, जो अभी यहाँ नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने जब इनका पूरा आगे पीछे का सब देखा कि इनका कैसा क्या है, इनका व्यवहार, इनका सर्कल कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, सब चीजें देखने के बाद में वो भी समझ गए कि नहीं ये व्यक्ति कुछ अलग है। जैसे उनके साथ इनके सर्कल में जाना, ये करना, इनका जो पॉलिटिक्स में सबसे व्यवहार देखा, सबसे जान पहचान ऑफिस का, ये सब देखने के बाद में फिर उन्होंने भी बोला कि नहीं मम्मी अपन तो ये बोल रहे हैं, पर मैंने भी उनके बारे में सारी जानकारी ली, सब वो जिया जी बहुत अच्छे है, बोले आप अपन दीदी की शादी यही कर देंगे। तो उसका भी सपोर्ट था कि चलो यही, तो इस कारण फिर हमारा रिश्ता पक्का हुआ। फिर 98 में फिर मेरी शादी हुई, 14 दिसंबर 98 में। मेरा अनुमान थोड़ा सा अलग है। मेरा अनुमान ये है कि उनकी इच्छा नहीं हुई थी, उनकी पहले से ही इच्छा थी, लेकिन वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे आपसे, क्योंकि उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। डायरेक्टली लड़का लड़की एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं करते थे, बड़ों से ही बात करते थे। तो मेरा अनुमान तो ये है कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि भैया मैं पापा जी मैं शादी करूंगा तो इनसे करूंगा, हो और सकता फिर हो अंदर से वैसा कुछ हो। ये तो मेरा पर अनुमान है। फुल इच्छा थी कि जैसे, इसीलिए उन्होंने बड़ी मैं मुश्किल और से। एक संदेश देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। आजकल शादियां होना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। मतलब पुणा की लड़की हो तो वो कहीं वहाँ जलगांव में नहीं जाएगी, अमरावती में नहीं जाएगी, या पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापुर सोलापुर की लड़की हो तो वो इधर नहीं आएगी, मुंबई नहीं आएगी, या फिर वो कहीं गुजरात में नहीं जाएगी। मैं सभी लोग को ये कहना चाहूंगा कि वाशिम ये इट्स वेरी बहुत ही दूर है वाशिम। अगर वाशिम को आपको जाना है तो एक तो अकोला उतरना पड़ता है, और अकोला से 2 घंटे का सफर करना पड़ता है। मैं खुद वाशिम गया हूँ। वाशिम बहुत ही लंबा है, और वाशिम से इंदौर की दूरी भी बहुत है। अब ठीक है कि इनकी बड़ी लड़की वहां पे दी थी इंदौर में, तो ये वहां पे चले गई, लेकिन फिर भी ये मत सोचिए कभी कि यार मैं मुंबई में रहता हूँ तो फिर मैं बैंगलोर में लड़की क्यों नहीं दूं, मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो फिर मैं मध्य प्रदेश में लड़की क्यों नहीं दूं। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि दुनिया बहुत पास हो चुकी है। मतलब मैं हमें इंदौर बहुत, मैं इंदौर से, मैं खुद इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मतलब मैं इंदौर का मूल निवासी हूँ। इंदौर में हमारा घर है, इंदौर में हमारे काफी वक्ते परिवार रहते हैं, इंदौर से ही हूँ मैं। इसलिए शायद मेरी हिंदी भी थोड़ी बहुत अच्छी होगी, इतनी अच्छी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अच्छी है, इंदौर से बिलोंग करता हूँ इसीलिए। इंदौर तो अभी मतलब अगर मुझे जाना हो तो शायद अगर कहीं फ्लाइट का टिकट बहुत सस्ता हो तो मैं 1-1.5 घंटे में वहीं चला जाता हूँ।
मतलब बहुत ही नजदीक आ गया है, दुनिया बहुत नजदीक आ गई है। तो ये मत सोचिए कि इतनी दूर में लड़की कैसे दूं, क्यों दूं, क्या दूं। मैडम जी, गोपाल फंड जी से शादी तो हो गई आपकी, ठीक है। क्या करते थे गोपाल फंड जी, क्या बिजनेस था इनका? वो उनका एमएससी हुआ था, वो केमिकल्स अच्छा, कंपनी में। मास्टर ऑफ साइंस हुआ था उनका, एमएससी हुए थे, क्या बात है, हायर एजुकेटेड। ओके। हाँ, और वो केमिकल्स कंपनी, विस्कस कंपनी में केमिकल्स कंपनी है वो, वहां पे वो प्रोडक्शन मैनेजर थे। अच्छा, मतलब सर्विस से रिटायर्ड नहीं हुए, सर्विस बिल्कुल चालू ही थी उनकी। हाँ, चालू ही थी, और ऑलरेडी वहां पे उनका पोस्ट भी ऐसा था कि वो टोटल फुल फैक्ट्री उनके ही अंडर में, इंदौर में। इंदौर में। सामाजिक कार्य में कब से जुड़ जुड़ गए वो? मतलब क्या सामाजिक कोई कार्य में, ऐसा ऐसा कोई प्रसंग था, कोई इंसिडेंट था जो बता सकती है मुझे कि सामाजिक कार्य में वो जुड़ने लगे, या शादी से पहले ही जुड़े हुए? नहीं, वैसे तो पहले तो बोलते थे कि शादी के पहले नवयुवक मंडल के इसमें काफी टाइम तक जुड़े थे, फिर बाद में शायद स्टॉप हो गया था वो चीज के लिए। पर जिस ईयर मेरी शादी हुई, जब फर्स्ट जिमेश्वर उत्सव था, तब मुझे वहां से ऑफर आया था, निर्णायक बनाया था मुझे वहां पे अपने समाज में। जब जिमेश्वर उत्सव था, तब उन्होंने मुझे लेटर भेजा था, देवकर साहब ने, निर्णायक के लिए मुझे। तब मैं वहां गई थी। उसी टाइम से आज तक मैं समाज से जुड़ी हूँ। यानी जैसे हम दोनों पति पत्नी 22 साल हो गए मैं से सिर्फ हम। गोपाल गोपाल फंड जी के बारे में पूछ रहा हूँ आपको कि गोपाल फंड जी सामाजिक कार्य में कैसे सक्रिय हो गए? वो तो जब जैसे तब से जब स्टार्ट हुआ, तो उनका हर इसमें, जैसे जब मीटिंग हो, अपना जीवेश्वर उत्सव हो, कुछ भी हो, या कोई कार्य में कहीं जाना हो अपने समाज के थ्रू, ये तो वो हर इसमें इन्वॉल्व रहते थे। उन्होंने उन्हें यानी बहुत ज्यादा ये था कि नहीं, मैं भी समाज के लिए बहुत कुछ करूं, अपना योगदान दूं। हर इसमें वो हर चीज के लिए तैयार रहते थे। चाहे फिर इनका ऑफिस का टाइम है, वो हर चीज एडजस्ट करके सब करके, उनका एक उद्देश्य था कि समाज के लिए टाइम देना मतलब देना। जो भी जैसे भी अब बीच में जो अपना यहाँ इंदौर में जब पांचों समाज मिलके जो अपनी पालकी यात्रा वगैरह चालू हुई, तब भी उन्होंने उसमें भी बहुत ज्यादा योगदान देते थे। वो वहां पे भी अभी के तारीख में अभी तक वो वहाँ कोषाध्यक्ष है। तो उन्होंने ऐसे जैसे जैसे अपनी पालकी यात्रा चल रही है, तो एक उनका उद्देश्य रहता था कि नहीं, आज मैं कोषाध्यक्ष हूँ, तो ये जो अपने पास निधि आ रही है, ये निधि अपने को किस टाइप से यूज करना है, और इसमें जो अपने को जो निधि बचेगी अपनी, और इसमें जो अपने पालकी यात्रा में जो इकट्ठा जो अपन करते हैं, जो उसमें अपने को वर्गणी वगैरह आती है, भगवान से जो पैसे जमा होते सब, तो उनका हमेशा उद्देश्य रहा है कि एक उनके अलग अंदर के अंदर सोच रहती थी कि अपन अब ये इस बार अपन ये पालकी चल रही है, तो अगली बार अपन इसके लिए बहुत अच्छी पालकी बनाएंगे। अब अपन ये जो अपनी लकड़ी जी जैसे जो पालकी चल रही है, अब इसको अपन स्टील की बनाएंगे। ये उनका हमेशा एक उद्देश्य रहता था कि प्रोग्रेस होना है अपने धर्मशाला के लिए। और ऐसा ये नहीं था कि जो अपने यहाँ पांचों विभाग मिलके जो पालकी यात्रा होती है, कलश यात्रा निकलती है, तो उसमें वो सभी विभागों में योगदान देते थे कि जहाँ कभी कैसे, जैसे क्योंकि एक्चुअल में एमपी में तो उत्सव सबके यहाँ अलग अलग होते हैं। बाकी हम सारे प्रोग्राम एक करते हैं, परिचय सम्मेलन हो, सब हो, पर उत्सव जैसे अभी तक तो सब अपने अपने हिस्से कर रहे हैं, अपने अपने डेट देख के वो हिसाब से। पर वो सभी प्रोग्राम में अटेंड होना उनका एक कंपलसरी था कि नहीं, आज ऐसा नहीं, ये विभाग से भी मेरे को जुड़ना है, इसके लिए भी मुझे काम करना है, अलग विभाग जो कोई भी हो, बट उसके लिए भी काम करना है, टाइम देना मतलब देना है। कलश यात्रा में भी वो योगदान देते थे कि कहाँ से अपन कौन सी चीज यूज करके अपन जैसे दे सकते हैं, अपने से क्या योगदान रहता है, निधि से लेके सब चीजों से लेके वो हमेशा हर चीज के लिए सक्रिय रहते थे कि नहीं, ये धर्मशाला बन रही है तो और अच्छे से धर्मशाला बनाओ, ये करो। यानी उनकी सोच बहुत ऊंची रहती थी हमेशा समाज के लिए भी। तो समाज जो संगठित हुआ मध्य प्रदेश का, मैं काफी जब भी कहीं जाता हूँ, अन्य राज्यों में जाता हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश का उल्लेख करता हूँ वहां पे कि वहां पे 5 समाज ने जो अपना संगठन दिखाया वो बहुत ही बड़ा उदाहरण है सबके लिए। बहुत सही मतलब बात है ये। बहुत ही बड़ा उदाहरण है इंदौर के साड़ी समाज पांच, का कि वहाँ 5 विभाग जो मिलके और
काम करते हैं। पालकी यात्रा मुझे लगता है कि बड़ी पालकी यात्रा जो निकलती है भगवान जीवेश्वर जन्मोत्सव के दिन, तो वो बड़ी पालकी यात्रा होती है इंदौर में। कम से कम एक 4-5 हजार लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। इट्स नॉट अ जोक। ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ा है ये। इतना इतना एक तो 40 लोग इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तो 4-4, 5-5 हजार लोग पालकी यात्रा में आते हैं। तो ये लोग ऐसे आते नहीं मैडम, इनको संगठित करना पड़ता है और ये संगठित हो गए हैं। और जिन महनीय व्यक्तियों का भी इसमें हाथ रहा है इंदौर में, उनमें जिनका नाम विशेष रूप से लिया जाए वो थे गोपाल पंत जी। आप भी उनसे उनके साथ में तो जुड़ी थी। मुझे लगता है आपके ऊपर आज भी कोई जिम्मेदारी है, सही है क्या? समाज की कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर आज? समाज की अभी मैं हमारे समाज की महिला अध्यक्षा हूँ, और जो अपनी पांचों समाज में से जो पालकी यात्रा निकलती है उसमें भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ। मतलब वो उन्होंने तो सामाजिक कार्य चालू कर ही दिया, लेकिन उन्होंने आपको भी साथ में ले लिया। हाँ, साथ में हमेशा। और कि उनका बाद में आपकी ये कंप्लेंट ना हो, आपकी उनके बारे में ये कंप्लेंट ना हो कि तुम ये घर बार छोड़ के तो बस समाज में ही लगे रहते हो। मेरे नहीं। बीवी का भी वैसा ही है, मेरे वाइफ का भी वैसा ही है। ओवल साड़ी फाउंडेशन की मैनेजिंग ट्रस्टी है। अब मैं ये हाँ। लैपटॉप लेके बेडरूम में बैठा हूँ, मेरे बच्चे उधर बैठे। अब वो तो मेरी बीवी तो मुझे डांट नहीं सकती है, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारा ही काम कर रहे हैं। सही है। तो ये भी एक फायदा होता है कि अगर एक ही व्यक्ति अगर सामाजिक कार्य में हो तो फिर दूसरे व्यक्ति को लगता है यार घर बार छोड़ के अपना नौकरी वगैरह वो सब देख के इतना तुम करते हो, बहुत थक जाते हो, तो थोड़ा रुक जाइए। तो ऐसा वो हमारी वाइफ भी हमको बोल नहीं सकती है। हाँ, नहीं, लेकिन सही है। बहुत कम परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है कि मियाँ बीवी दोनों भी, हस्बैंड वाइफ दोनों भी सामाजिक कार्य में सक्रिय हो। और ऐसी बहुत कम फैमिलीज होती है। तो उस कम फैमिलीज में ये आपकी एक फैमिली है, गोपाल फंड फैमिली। ये आपने 100% बात सही बोली सर। जैसे मैं जो पांचों विभागों की मीटिंग्स वगैरह रहती थी, वहाँ की जो महिला रहती थी वो मुझे बोलते भी थे कि आप बहुत कम एज में आपने समाज ज्वाइन कर लिया है, आपके इतने छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि मेरी गुड़िया तो बहुत ज्यादा छोटी थी, मैं उसको लेके हमेशा जाती थी, हम जैसे तीनों जाते ही थे कि। पर उनका एक था कि नहीं मीटिंग है, मुझे वो सपोर्ट करते थे कि नहीं कैसा भी हो जल्दी करो, ये करो, पर अपने को अटेंड करना है, ये करना है। उनका हमेशा सपोर्ट रहता था कि नहीं, अपने को जो अपन ने इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो चीज अपने को अटेंड करनी है, वहां जाके अपने को सब अपना टाइम देना है, मतलब देना है। तो मुझे वो हमेशा लेडीज बोलते थे कि कुछ भी हो यार, तू बहुत जल्दी इन्वॉल्व होके सब अटेंड करती है, सब ये करती है। यानी मेरे हमेशा ये चीज के लिए वो हम तारीफ करते थे। हम लोग भी इतने जल्दी जुड़ नहीं पाए, बोले, जो हमको बोलने के बाद भी आपने बहुत कम समय में बहुत जल्दी समाज को जोड़ लिया, बोले। इसके इसके पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो सर की रही है। हाँ, बहुत पूरी मेरे हस्बैंड की ही रही है ये, 100% क्योंकि सही। अपनी वाइफ को स्टेज देना, स्टेज डेयरिंग देना, बोलना सिखाना, ये इसके लिए प्रेरणा चाहिए होती है मैडम। और सही वो बात। प्रेरणा जो है वो आपको सर से मिली है। हाँ, सर से ही मिले। और हर चीज में ऐसा नहीं, सब इसमें मुझे प्रेरणा देने वाले और आगे करने वाले वही है। 1997 में आपकी शादी हो गई? नहीं, 98 में। 98 में आपकी शादी हो गई, मतलब बराबर 23 साल हो गए आपकी शादी को। हाँ। 23rd ईयर का आपका संसार रहा। हाँ। आपको एक लड़का और एक लड़की है। हाँ। लड़की आपकी क्या करती है? लड़की 10th में है, अच्छा। और लड़का है वो बीए कर रहा है। अच्छा। उसका मोबाइल इंजीनियर है, वो उसका लास्ट ईयर है अभी, उसकी महिंद्रा से इंटर्नशिप चल रही है। ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा से इंटरेस्ट होते हैं उसके। ओके। हाँ। मैडम जो हुआ वो तो बहुत ही दुखदायक था। बहुत सर, यानी मैं ये लाइव क्या लेकिन अगला एक एक ये एक एक, एक मैं मेरी थोड़ी बात को पूरा करना चाहूंगा। जिन लोगों ने गोपाल फंड जी को देखा नहीं होगा, क्या आप सर की, इफ यू डोंट माइंड मैम प्लीज, नहीं, लेकिन नहीं। जिनके इंटरव्यू जिनके लिए हमें इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या आपके पास में आसपास में कहीं फोटो है सर की? हाँ। बिल्कुल, आप एक। दिखाएंगे प्लीज? हाँ, हाँ, ओके। बस 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 बस, बस। एक मिनट रुक, एक मिनट, फोटो की तरफ, फिर फोटो की तरफ। देवी और सज्जनों, वीडियो चालू, वीडियो बंद हो गया आपका।
दिव्य और सज्जन ये है कैलाशवासी गोपाल फंड। इनको अगर आप कभी देखेंगे तो बहुत ही ताकतवर आदमी थे ये। मतलब वो कसरत करने वाले जो लोग होते हैं उस टाइप का ये व्यक्ति था। बहुत ही शरीर में बहुत ताकत थी और मुझे लगता है कि इनकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत थी, बहुत इम्यूनिटी पावर थी इनमें। ये है गोपाल फंड जी। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से। मैडम आपसे एक सवाल है मेरा, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी, इतना सारा हो जाने बावजूद कहीं हम लोग कम पड़े या फिर उनकी जीवन रेखाएं उतनी कम थी? एग्जैक्ट मतलब, क्योंकि मुझे जितना मैंने जानकारी प्राप्त की है, रात में तो उनकी तबीयत बहुत ही अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, पर एक्चुअल में क्या सर, जैसे उन्होंने जो उनको जो बीमारी हो गई थी कोरोना की, उन्होंने उससे तो फाइट पूरी तरह से कर ली थी। वो मैंने उस शनिवार बीमारी से बाहर भी आए थे शायद, आए थे, तो उस शनिवार बीमारी से को बाहर भी आए थे। हाँ साफ बोल दिया था डॉक्टर सर ने कि कल तो इनको एंटी से हटा के नॉर्मल बेड पे ले आएंगे। अब नो टेंशन, यानी इनकी तबीयत इतनी अच्छी है कि कोई इनका बाल भी नहीं बांका कर सकता, ऐसे एक्चुअल में वर्ड्स तक सर ने यूज करे थे जब उन्होंने फर्स्ट टाइम हमको ये रिजल्ट दिया था। तब बट रात को वेंटी पे ही होने के बाद में उनको कार्डियक अटैक आने के कारण ये सब गड़बड़ हो गई। बस अटैक आ गया, उसके कारण ही ये सब गड़बड़ हो गई। बस अगर वो नहीं होते तो हमने इतना होने के बाद में भी ये जंग पूरी जीत ही लेते, यानी एक्चुअल में लास्ट टेस्ट तक जीत गए थे। दोस्तों हमें इम्यूनिटी पावर कितनी भी अच्छी होनी चाहिए, हम कितनी भी अच्छी दवाई लो, कितना भी अच्छा हमारा डाइट हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है। उनका इतना अच्छा मित्र परिवार है, उनके डॉक्टर बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन फिर भी सबकी कोशिश नाकाम रह गई। शायद उनकी जीवन रेखा उतनी थी, लेकिन गोपाल फंड सर जाने के बाद में जो सदमा इंदौर वासियों को लगा, वो मैं बयान नहीं कर सकता। इंदौर की तो बात छोड़िए, बाकी लोगों को जो जो लोग उनको पहचानते थे, उन लोगों के पांव तले जमीन हिल गई थी। कुछ कह नहीं सकते थे कि अरे ये कैसा हो गया, बिल्कुल इतना डेंजर, इतना हट्टा खट्टा आदमी, बिल्कुल, और ऐसा भी हो सकता है। मैडम कौन सा तारीख था वो? 29 नवंबर, 20, वैकुंठ चौदस। दिवाली के आसपास की बात है ये। हाँ वैकुंठ चौदस। दिवाली हुई थी या मतलब? नहीं, हो गई थी, दिवाली हो अच्छा, गई थी। दिवाली हो गई थी। हाँ 29 नवंबर तारीख थी और उस दिन वैकुंठ चौदस थी। अच्छा मैडम, नवंबर से आप थोड़ा सक्रिय नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन आप थोड़ा सक्रिय नहीं है। हमने भी कहा था आपको कि आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से वैसे तो जुड़ी हुई है ही आप, लेकिन हम चाहते थे कि आप एक बागडोर संभाले। कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं मैडम कोशिश करूंगी सर अब। की कुछ ऐसी विशेषता है जो बताएंगे कि सही में अगर हमें सामाजिक सेवा में कार्यरत रहना है, समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, तो ऐसे कुछ गुण विशेष जो सर के पास में थे? उनका टाइम बहुत अच्छी तरह से वो मैनेजमेंट करते क्योंकि थे। क्योंकि ये सवाल मैंने क्यों पूछा आपको, वो बताना चाहूंगा। पहले एक तो वो ऑफिसर थे, एक फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, फैक्ट्री में ना जाए तो वहां नुकसान हो सकता था। दूसरी बात, सामाजिक कार्य में पूरा सक्रिय रहते थे, मतलब टाइम के बड़े पाबंद थे कि इस टाइम में जाना है तो जाना है, और कोई भी प्रोग्राम हो, वहां से अगर बुलावा आ गया मीटिंग का तो बिल्कुल वो वहां पे प्रेजेंट रहते थे। उसके बावजूद भी वो पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थे, मतलब वहां के जो भी पॉलिटिकल लीडर थे उनके साथ में उनका उठना बैठना था। उसके बाद परिवार भी देखना था। तो ये सब करते समय आदमी के पास में कुछ तो गुण विशेष होने के अलावा वो आदमी ये तो कर नहीं सकता है। क्या बताएंगे आप उनके बारे में? वक्त की पाबंदी, काम करने का तरीका, खुद की सोच, दूसरों के विचारे से खुद को जोड़ना, या फिर किसी भी विषय के ऊपर खुद का मत प्रदर्शित करना, इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अच्छा,
एक्चुअल में सर उनका रूटीन था कि मॉर्निंग में उठना, सबसे पहले तो उन्हें न्यूज़पेपर लगता था। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में, टी वगैरह लेने के बाद में उनका जिम जाना कंपलसरी था। जिम जाते थे। जिम से आने के बाद में घर पे आना, भगवान की पूजा करना, खाना खाना और फिर उनका फैक्ट्री के लिए निकल जाना। पर बट जब वहां से आने के बाद में भी जैसे वो देखते थे कि आज कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है क्या, तो वो सब पूरा टाइम फैक्ट्री में भी कंटिन्यू मोबाइल पे अलर्ट रहते थे कि आज मुझे जाना है तो क्या करना है, क्या नहीं, कैसे देना है, किसको कैसे टाइम करना है। यहाँ घर पे भी घर रहेंगे, वो मॉर्निंग में आते थे तो पहले देखेंगे कि कितने वर्कर्स आए हैं ऑफिस का फैक्ट्री में काम करने के लिए, किसने क्या क्या काम करा क्या नहीं, वो उनका माइंड टोटल ऐसे वो, जैसे फैक्ट्री में भी आज भी मुझे बताते हैं सर, आने के बाद में उनका एक रूल रहता था कि पहले मॉर्निंग में जाके पूरा राउंड लगाना, राउंड लगाने के बाद में नाइट शिफ्ट वाले कितने लोग आए थे और बट कितने नहीं आए, जिनको जो काम सौंपा था किसने क्या क्या करा क्या क्या नहीं करा, वो सब देखना। उसके बाद में मंथली जब स्टॉक देना रहता था उनको उनके सर के पास, तो वो लिटरली जैसे कुछ नहीं है करे बगैर सिर्फ माइंड में सर्च करके पूरा उनको स्टॉक क्या है क्या नहीं सब देना, ये करना। उसके बाद में जब उन्हें कॉल आता था कि अपने को अब ये मीटिंग अटेंड करनी है, उसके पहले ही वो फैक्ट्री में देखते थे कि बैच अब उनकी जो चलती है तो उसको टाइमिंग क्या क्या नहीं करना, सबके पास वो बराबर वो मैसेज देना। मीटिंग इनकी अटेंड करते टाइम भी अगर वो कुछ काम रहा आया तो फोन पे वो फैक्ट्री का भी काम देख लेते थे, तुरंत उनको बताते थे कि आपको ये चीज करना है, ये मैनेज करना है। और इनका एक बात, हमेशा वो अलर्ट रहते थे हर चीज के लिए कि नाइट में 2 बजे 3 बजे कभी भी कॉल आए, किसी के लिए भी आए तो भी जाना है, फैक्ट्री के लिए भी आया तो भी जाना है, हर काम करना है। यहाँ तक कि घर परिवार में भी हर चीज के, हर समस्या अगर रही तो सिर्फ सबके लिए लगते थे कि गोपाल जी, सब हमारी जैसे काके सास से लेके हो इनके जो कजिन ब्रदर्स वगैरह सब जो भी प्रॉब्लम आई तो बोलते थे कि नहीं गोपाल भैया को बताना है, वो देख लेंगे। उनकी सिस्टर थी चौधरी की यहाँ देवी वाली, वो शांत हुई। उसके बाद में भी उनके बच्चे की तरफ देखना, का उनके लिए कैसा टाइम देना, क्या वो सब चीजें मैनेज करते थे। और इवन अभी जो कोविड के इसमें जो मिनिमम वो 15 दिन बड़ी मुश्किल से घर पे रहे होंगे, इतने इसमें सबको कॉल करना, किसकी तबीयत कैसी है क्या है, सबके यहाँ कैसे क्या चल रहा, उनकी कजिन सिस्टर हो क्या हो, सबसे वो हमेशा उन जुड़े रहते। और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में, हाँ पॉलिटिक्स में भी जैसे अभी पता, जैसे अब उन्हें मालूम है कि आज पॉलिटिक्स में के लिए किसके यहाँ कौन सा, जैसे कि रुद्राभिषेक रखा है, किसी ने क्या रखा है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठना, अपने रेगुलर काम करके पहले वहां जाना, वहां से जाने के बाद में घर पे आके, घर पे आने के बाद में फैक्ट्री भी अटेंड करना। वो पॉलिटिक्स में भी जैसी जब मीटिंग रहती थी, कुछ भी रहा, किसी के यहाँ प्रोग्राम रहा, तो अपने पहले अपने पूरा फैक्ट्री का काम उस हिसाब से वो सेट कर लेते थे। और वो सेटिंग करने के बाद में वहां पूरा टाइम देने के बाद में तुरंत यहाँ इसके लिए भी टाइम निकालते थे। और वहां उनके ऐसे टाइम की पाबंदी नहीं थी। एक्चुअल में सर ने उनके पास, यानी उन्होंने काम ऐसा था उनका कि इतना प्रॉन्ट था कि उनके लिए कभी सर तक उनको कुछ बोल नहीं पाते थे कि आपका जैसे आप कितने बजे आ रहे हो कितने बजे जा रहे हो, यानी इतना ही नहीं। उनके परिवार, उन जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनके लिए एक एक परिवार का इतना बड़ा यानी एक व्यक्ति था, एक हिस्सा था कि वो सर बोलते मैं आज भी नहीं बोल सकता उसके लिए। तो आज जब भी जैसे कुछ भी रहा तो उनका एक ये था कि नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है, ऐसा नहीं मन में जो एक वो सोच लेते थे। इतना था कि वो बोलते बहुत कम थे, बट टाइम क्या देना, क्या सोचना, क्या नहीं, किसके लिए, अगर पता चला कि नहीं आज मेरे पास टाइम है तो वो जैसे कि फैक्ट्री में भी अगर उनका कौन सा प्लांट चल रहा है क्या, तो बैठे बैठे उसकी ड्राइंग निकालेंगे। घर के लिए भी अगर अपने को मकान बनाने का जो चल रहा है, तो जब वो टाइम जैसे उनके पास मिलता था, जो ये फ्री टाइम रहा, तो उसके इसमें वो काम कर लेते थे कि अभी इसका डिजाइन अपन खुद बनाना, ये करना। यानी उनको हर चीज में इतना इंटरेस्ट था सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी कोई भी चीज ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते या उनको नहीं आती। और बड़े प्यार से हर चीज और सबके लिए। हाँ, अब यहाँ तक कि जब वो जाने के बाद कोरियर
देने जो आते हैं वो व्यक्ति, वो तक मुझे बोलते थे कि हमने सर को हमेशा देखा है कि सर हमको कोई चीज के लिए ना नहीं बोलते थे, चाहे कौन सा काम करना हो, चाहे पैसे से लेके हो कि कैसा भी हो, पर उन्होंने हर किसी को काम के लिए ना नहीं बोला, सबका काम कर, और कोशिश करते थे कि सब खुश हो जाए। और यानी उससे मुझे क्या बेनिफिट है, ये चीज उन्होंने लाइफ में कभी नहीं करी कि बेनिफिट के चक्कर में कभी नहीं, बस मेरे से क्या बनता है और किसका क्या भला होगा और मैं किसके लिए क्या टाइम दे सकता हूँ। बस यहाँ तक कि कभी पता चला कि नहीं आज मुझे ये संडे मेरे लिए फ्री है, पर फैक्ट्री में भी वो चीज के लिए जरूरत है, तो पहले वो बच्चे बोलते भी थे कि डैडी आज तो संडे, आज तो आप घर पे रहोगे। हाँ बेटा, वो फैक्ट्री में चले जाते थे, वहां की बैच वगैरह सब देख के, सब काम है करके तुरंत बराबर 5 बजे आ जाते थे, वहीं से कॉल करेंगे कि आप लोग तैयार हो जाओ, अपने को चलना है, मैं आ रहा हूँ। पर ऐसा नहीं, कोशिश करते थे कि ना मेरे बच्चे बीबी ना नाराज हो, ना कोई, हर चीज में सब जगह जाना, अटेंड करना। वो उनका इतने तरह से मैनेज करते थे कि आज भी सब बोलते परिवार में भी कि हम आज तक इसका ये कैसा मैनेज करता है ये समझ ही नहीं पाए। मैडम जी, आप और सर बलशाली फाउंडेशन से जुड़ गए, कैसा, क्या भावना है आपकी बलशाली सर की पहले तो सर की क्या भावना थी बलशाली फाउंडेशन के बारे में? सर की सबसे पहले तो जब आपने फर्स्ट वर्धापन दिन था, जैसे आपका कार्ड आया, और जैसे एक्चुअल में सर को पता चली था कि जैसे वर्षाली फाउंडेशन वगैरह खुला है, वो काफी खुश हो गए थे। यानी उन्हें ये काफी बहुत अच्छा लगा कि जागतिक स्तर पे आज हमारा समाज क्या है ये सबसे बड़े सबको मालूम हो जाएगा। ये चीज उनको बहुत अच्छी लगी कि आज जैसे अपन अपने अपने समाज तक तो सीमित है, पर ये वर्ल्ड साली फाउंडेशन जो स्टार्ट हुआ है ये हमारे लिए बहुत, यानी बहुत अच्छी बात है कि आज जगत में हम साली चीज क्या है ये लोगों को मालूम पड़ेगा। हमारी जो एक्चुअली व्यक्ति रहने के बाद में भी पता नहीं चलता कि एक ही ऑफिस में पता चला काम कर रहे, पर ये भी इसी समाज के हैं और हम भी इसी समाज के, ये चीज नहीं मालूम पड़ती। पर ये चीज सबको मालूम पड़ने के बाद में भी कि हमारा समाज किस तरीके से है, कैसा काम करता है, क्या है। जब आपका इनविटेशन हमें आया वर्ल्ड साई फाउंडेशन के लिए, तो उन्होंने तो बोला कि नहीं अपने को तो चलना है। तब मैंने थोड़ा सा उन्हें बोला था कि देखो अपन जिस दिन निकलेंगे उस दिन तो करवा चौथ है, करवा चौथ के दिन, पर उन्होंने मुझे इतने प्यार से मना लिया कि मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वाकई में मैं जा पाऊँ, क्योंकि जो मेरे रूल रहते कि पूजा पाठ ये वो, मैंने बोला ये सब चीज तो होगी नहीं। पर उन्होंने फिर ये भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, अपन साइड से चले जाएंगे। पर बट जैसे समाज के बाकी लोग भी हमारे साथ आने वाले थे, तो उनका भी एक सपोर्ट था, फोर्स था कि अपन सब साथ में ही जाएंगे। फिर उन्होंने बेटे को बोला कि बेटा हमारा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर दो, हमको बोले सबने रिजर्वेशन तक मुझे करने का बोला है, तो हम लोग ट्रेन से ही निकल जाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अपन सब करेंगे, तू ये मत चिंता करना कि क्या चांद दिखेगा सब होएगा, पर आप अपने को जाना है, बॉम्बे जाना है, प्रोग्राम अटेंड करना ही है। उनकी एक जीत थी कि उन्होंने सोच लिया था, और एक बात थी उनकी लाइफ में, जो चीज वो सोचते थे वो करना तो करके ही रहते थे। और फिर बाद में जैसे ट्रेन में हमने सब चांद वगैरह देखा, उसके मेरे साथ में जो सब लोग तक खाना नहीं खा रहे थे कि नहीं जब तक आप नहीं खाना खाओगे तो हम नहीं खाना खाएंगे। फिर जब मैंने वहां से उन्होंने चांद दिखाया, फिर उन्होंने मेरे को वही ट्रेन में जल वगैरह, यानी मेरे लिए एक लाइफ में वो चीज ऐसी माइंड में फिक्स हो गई है कि जो मैं एक्चुअल में जो रियल, ऐसे अपन तो मैंने वाला मूवी में इसमें देखते, पर मेरे ये सारी चीजें रियल लाइफ में बहुत अलग टाइप की हुई है, जो मैं ये लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। और उन्होंने फिर वहां से चांद वगैरह दिखाने के बाद में जल वगैरह खुद के हाथ से पिलाया, उसके बाद में हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया, जो बाकी कोल्हापुरे साहब, अहिरे वगैरह जो सब हम लोग साथ में थे, हम सब लोगों ने ट्रेन में खाना वगैरह खाया। फिर वहां आके जब हमें बहुत अच्छा लगा जब प्रोग्राम अटेंड करा, पर हमने ये सोच के नहीं कि अपन को कहाँ मेन स्टॉप लेना है कहाँ नहीं, पर बट वो बात हो गई थी एक दो जनों के ग्रुप में से कि अपन जैसे सुभाष कप्पे जो भैया है उन्होंने पूरी अरेंजमेंट करके रखी है ये, वो भी हमें बहुत अच्छी लगी, इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई ये चीज कि सर अपने को इनवाइट कर रहे हैं पर इसकी तक अरेंजमेंट करके रख रहे हैं।
यानी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आने के बाद इधर उधर भटक जाए, उनके लिए आपने जो ये व्यवस्था करते हो ये भी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली कि कैसा सबकी व्यवस्था मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे शिवाजी मिसाल सर है, हाँ, वो सुभाष तो बात कप्पे जी है, की। लक्ष्मण सरवदे जी है, हमारे कपाड़े जी है, घनश्याम सरवदे जी है, हमारे मंगल अष्टेकर मैडम है, या हमारे फिर दिलीप जाइंद्र जी है, हमारी सुनीता पांड्रपट्टे मैडम है। ये जो लोग हैं ना, ये खुद होके बोलते हैं कि हमारे पास में जगह है, आप बोलो। तो फिर बिल्कुल कुछ लोगों ने अपने घर दिए, कुछ लोगों ने हॉल में व्यवस्था की, क्योंकि सबकी व्यवस्था करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये सब लोग जुड़े हुए हैं साथ में, तो हाँ, व्यवस्था हो जाती है। तो लेकिन जैसे एक है, जुड़ने डब्ल्यूएसएफ के, के बारे डब्ल्यूएसएफ के बारे में हमेशा उनका कहना था कि वक्ती जी आप बहुत अच्छा काम करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो मेरे से बात करते थे। वो जब बहुत गले मिलते थे ना, तो ऐसा लगता था कि बस मैं तो मतलब अभी मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण भरून पावलो बाबा, अभी बहुत बहुत धन्य धन्य हो गया मैं, आपने गले लगा लिया मुझे। सही है। तो बहुत, और जैसे वो डब्ल्यूएसएफ, चाहते, हाँ बताइए बताइए। जैसे उनका था कि अभी आपके 2 प्रोग्राम जैसे वो अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे उनके फादर भी एक्सपायर हो गए थे, बेटे का ऑपरेशन वगैरह था। पर उनका ये था कि नहीं, मैं जैसे जैसा ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनका प्रोग्राम अटेंड करूं, वहां से उनका मेरे से जितना बन पाए करूं। एंड उनकी हमेशा सोचे थी, जैसे वो इंदौर के लिए सोचते थे, समाज के लिए जो करते भी थे, वैसा उनका ही सोच हमेशा वर्ल्ड साई फाउंडेशन के लिए भी रही कि नहीं, मैं हमेशा सर के लिए जितना बिल्कुल मेरे से बिल्कुल, योगदान दे यस पाऊँ यस 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 मैं यस। दूं, ये करूं। और मैं भी चाहूंगा कि सर नहीं रहे, लेकिन आपके रूप में हम सर को हमेशा देखेंगे। और मैं एक जरूर। बात कहूं क्या, कि हर सामाजिक कार्य करने वाला ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति जिसमें हमेशा वो जिंदा रहेंगे, सही है। गोपाल मैं फंड मेरे जी। से पूरी कोशिश करूंगी कि जितना मेरे से बन पाए मैं पूरा टाइम देने की कोशिश करूंगी, इंदौर वालों के लिए भी दूंगी, वर्ल्ड साई फाउंडेशन के लिए भी करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे जहाँ जुड़ा दिया है और जो प्रेरणा दी है, मैं वो उनके लिए उनके लिए मैं हमेशा वो जिंदा रखना चाहती मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए, हमको फंड परिवार से गोपाल फंड जी से मिलवाया। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे गोपाल फंड जी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमको। आपने आज हमको गोपाल फंड जी का परिचय करवा दिया, फंड परिवार से मिले हम आज। हम आपके दोनों बालक और कन्या से भी मिलना चाहते हैं, अगर हो तो कृपया बुलाइए उनको। हूँ। अच्छा, अभी उसका तो सर ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक गुड़िया से जरूर मिलवाऊंगी, है। है ओके, ना। अगर पास में हो तो बुलाइए, मतलब ये मत करिए। जरूर। नमस्ते। हेलो नमस्कार बेटा, हाउ आर यू। और बिल्कुल तो पापा जैसे ही बनना। एंड बहुत ही भाग्य, क्योंकि आजकल अ, अ, आपको इतने अच्छे पापा मिले, बहुत ही अच्छे संस्कार रहे आपके ऊपर, आपके लड़के के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर। मैडम जी, अ, मैं तो इतना ही कहूंगा कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन आपके परिवार के साथ में सदा ही साथ रहेगा। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन आपके पूरे परिवार के साथ रहेगा, इसी आशा के साथ में गोपाल गोपाल फंड सर। हाँ बताइए मैडम। सर के लिए 2 लाइन बोलूंगी, फिर आपसे ये कर लूंगी, है ना। मैं सर के लिए बोलना चाहती, मेरे मीत मेरे गीत हो तुम, जिसे ता उम्र गुनगुनाऊं, वो संगीत हो तुम सपनों की दुनिया से, जिसे मैंने चुराया, मेरे हम सफर मेरी उम्मीद हो तुम, मेरे गोपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हम आपके साथ में सदा ही रहेंगे, और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे परिवार के साथ में जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला। मैं यही आशा करूंगा कि हम और आप मिलके काम करेंगे। आप हमेशा ही वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में जुड़े रहना। इसी के साथ कैलाशवासी गोपाल फंड और साड़ी समाज में जितने भी ज्ञात अज्ञात जिनका भी निधन हुआ है, उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से अर्पित करते हुए आज की इंटरव्यू की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र, जय जय जिनेश। माता, जय जी। थैंक यू वेरी मच।